प्रार्थना करता हुआ और एक बार पुनः सबकी ओर से उनका कोटिश वंदन अभिनंदन करता हुआ उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री। वैसे मैं परिचय को ज्यादा नहीं दे पाया हूं महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी से पूरा देश परिचित है और संस्था और संगठन के रूप में भी जो विश्व जागृति मिशन है, वास्तव में पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति का, ऋषि परंपरा का, आर्ष परंपरा का महाराज ने जागरण किया है। और मैं विश्व जागृति मिशन के बारे में कहूं तो विश्व जागृति मिशन और पतंजलि योगपीठ दोनों एक ही हैं और पूज्य महाराज श्री भी हमारे साथ में एकात्म है। ओम तद विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। पूज्यपाद आचार्य प्रद्युम्न जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, वाग्भट का स्वरूप लेकर जिस वाग्मिता के साथ पूरे भारत को आयुर्वेद की नई दृष्टि दी हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, सर्वप्रथम रामनवमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। शुभकामनाएं इस महान अवसर के लिए भी कि पूज्यपाद रामदेव जी का 22वां आज संन्यास दिवस है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्वामी रामदेव जी जहां युग पुरुष हैं, राष्ट्रनायक हैं, पूरे विश्व को योग की एक नई दृष्टि उन्होंने दी, आयुर्वेद को, स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाया, वहीं स्वदेशी के लिए जो कार्य उन्होंने किया, और ऐसा लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फिर से पांव जमाने लगी थी, उसके पांव उखाड़ने में जो इन्होंने कार्य किया बड़ा अद्भुत है। अद्भुत बात यह भी है कि जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट विदेशों में बंद कर चुकी और भारत में जिनके चल रहे थे, एक का नाम तो स्वामी जी ने अभी थोड़ी देर पहले वैसे बोला था, लाइफ वाइफ करके कुछ बताया था। विदेशों में जो बंद हो चुके और जिनको ये माना गया कि जिनके प्रयोग से स्वास्थ्य की हानि होती है और कहीं प्रयोग नहीं हो सकते, वो भारत में चल रहे हैं और अनेक प्रकार के कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करने वाले जो उत्पाद हैं वो भारत में चल रहे हैं। उनके विपरीत एक आंदोलन की तरह जिन्होंने कार्य किया हमारे स्वामी रामदेव जी, साधारण बात नहीं है कि एक धारा को विपरीत रूप में ले जाकर संसार के सामने खड़ा कर देना। बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आज ये भी एक अच्छा लगा देखकर कि हमारी जो प्राचीन पद्धति है, हमारा जो वांग्मय है, उसके दो रूप हैं, एक आर्ष और एक अनार्ष। हम लोग आर्ष और अनार्ष की परिभाषा समझ नहीं पाते। ऋषि प्रणीत जितने भी ग्रंथ हैं, जिन ऋषियों ने समाधि में बैठकर भगवान की आराधना में बैठकर जो कुछ प्रभु से ज्ञान प्राप्त किया, उस
प्रभु प्राप्त ज्ञान को जिन ग्रंथों में उन्होंने अर्पित कर दिया और ग्रंथों का प्रणयन हुआ, वे समस्त ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। एक बीच में रजत रेखा खींचना आवश्यक है कि जितने भी अनार्ष ग्रंथ हैं, जो ऋषियों के बनाए हुए नहीं हैं, आचार्यों के बनाए हुए ग्रंथ हैं, अधिकांश रूप से हम लोग उनकी तरफ ज्यादा मुड़ गए। जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, उन पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। यहां मैं आचार्य द्वय नहीं, यहां तो त्रेतवाद दिखाई दे रहा है, तीन शक्तियां दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से यहां उस आर्ष परंपरा को जीवंत करने का कार्य हो रहा है, यह निश्चित ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज है। रामनवमी के रूप में पूरे देश में जहां जहां भी हिंदू समाज बैठा हुआ, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। वेदों में सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षु शब्द का उद्बोधन दिया गया, जिसका भाव ही यह है कि 7 मर्यादाएं क्रांतदर्शी ऋषियों ने मनुष्य समाज के लिए दी। उनमें एक रूप वेदों में ही कहा गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मर्यादा कहते किसे हैं। 2 देशों के बीच में जो सीमा रेखा होती है, उसे मर्यादा कहते हैं। नदी के जो किनारे हैं, वो मर्यादा है। नदी जब किनारों के बीच बहती है तो मर्यादा में है। जैसे ही वो उस किनारों को तोड़ करके बाहर आती है तो मर्यादाहीन होती है। गंगा को इतना बड़ा सम्मान देते हुए भी हम लोग जब ये देखते हैं कि वो किनारे तोड़कर बाहर आए और घरों को उजाड़ने लगे, तब दिखाई देता है कि गंगा मर्यादा से बाहर आकर मनुष्य के लिए दूसरे रूप में प्रस्तुत हो गई। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके लिए हमारी इतनी श्रद्धा जागती है, तो जिसके घर में वो पानी घुस आए, उस व्यक्ति की मनोदशा क्या हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में मर्यादा रहती है, तो मर्यादा के कारण ही जीवन कल्याणकारी और सुखद है। जैसे ही हम मर्यादा से बाहर जाने लग जाते हैं, वहीं चीजें दुखद हो जाती हैं। सीमाओं को लांघ जाए कोई, तो वो मर्यादाहीनता है। वेदों में ही मर्यादाओं की बात भी है। आप पढ़ें, गंभीरा ओदधिरिव पुष्यसी गारिव, वैदिक मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारी गंभीरता ओदधि के समान, समुद्र के समान हो, और तुम्हारा पोषण, सेवा और सहयोग गौ के समान हो। जिस प्रकार से गौ अपना सब कुछ दूसरों के कल्याण के लिए लगाती है, कि उसी प्रकार से तुम्हारी सेवा भी इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें सरलता भी दिखाई दे, जिस सेवा में उदारता दिखाई दे, जिस सेवा में केवल मात्र परहित की भावना हो। यह सब मर्यादा है। मैं देखता हूं कि स्वामी जी महाराज उन मर्यादाओं का पालन करते हुए स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अगर परिवार की बात करें, तो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि तुम्हारा एक अलग परिवार, आध्यात्मिक परिवार होना चाहिए, वही आपके जीवन के लिए आवश्यक भी है। 3 प्रकार की ऐष्णाओं का परित्याग करते हुए जब भी कोई यतिवर समाज में विचरण करता है, उस समय उसके लिए एक आध्यात्मिक परिवार हो जाता है। और वो जो आध्यात्मिक परिवार है, उसकी चर्चा अगर हम नीति ग्रंथों में देखें, तो वहां पर लिखा है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य जिसके लिए पिता तुल्य है, क्षमा को जिसने मां के समान मान लिया है, मतलब जिसके लिए मां क्षमा हो गई है। शब्दों पर अगर ध्यान दें
मां को बहुत प्यार करता है व्यक्ति, क्योंकि मां ही एक ऐसी है जो सबका स्थान ले सकती है, लेकिन मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मां ही वो है जो नित्य निरंतर अपना सब कुछ त्याग करके अपने लिए कुछ न सोचकर केवल मात्र अपने बच्चों के लिए निरंतर तत्पर रहती है। बुखार भी हो जाए, सिर पर पट्टी बांध करके काम में लग जाती है। और जिसे हम कह सकते हैं कि मां वह रूप है, अगर भगवान की ममता और उसका प्यार और उसका वात्सल्य कहीं देखना हो तो मां में दिखाई देता है। मां से बढ़कर वात्सल्य कहीं भी नहीं दिखाई दे सकता। तो जो क्षमा को मां के तुल्य माने और धैर्य को पिता का स्थान दे, भ्राता मन संयम, मन के संयम को भाई का स्थान दे, दया च भगिनी। और जैसे बहन की रक्षा करने के लिए भाई वचन देता है, इस प्रकार से जिसने अपने मन में एक ही बात ठानी हो कि मैंने दया को नहीं छोड़ना, दया के लिए स्वयं को सन्नद्ध करना है, वो सारे गुण अगर हम लोग देखना चाहें, मैं समझता हूं सन्यासी में वो चीजें दिखाई देती हैं, योगी में दिखाई देती हैं। आज स्वामी जी का जन्मदिन आप लोग कैसे मनाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जन्मोत्सव ही है आज जो उनका सन्यास दिवस है। क्योंकि ये उनका नहीं, ये भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए उनका एक प्राकट्य हुआ संन्यास्त होकर। क्योंकि ऐसे लोग जो ये कहा जाता है कि अगर उनकी कोई संतान है, सत्यम सुनुरयम, जिनके लिए पुत्र सत्य ही है, अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है मनुष्य, तो सत्यता को जो अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहे, इस रूप में आध्यात्मिक पुत्र अगर व्यक्ति का हो सकता है, किसी योगी का हो सकता है, तो वो सत्य ही है। ज्ञानामृतम भोजनम, और कुछ खाए ना खाए लेकिन ज्ञान का भोजन ग्रहण करे। और अद्भुत बात यह है, दिशोपि वस्त्रम, सारी दिशाएं ही जिसके लिए वस्त्र बन गई हों। एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद वयम योगिन, जिसके लिए इस प्रकार से परिवार के लोग हो जाएं, वो निर्भय होकर संसार में विचरण करता है, उसे किसी से भय नहीं और उससे किसी को भी भय नहीं। तो ऐसा स्वरूप हम देख रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोग आज शरीर को देख रहे हैं, प्रेरणा पा रहे हैं, तो गर्व कीजिए इस बात के लिए, जो महान पुरुष आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप उस युग में हैं जिस युग में स्वामी रामदेव जी हैं, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हैं। जब कोई नहीं रहता, उसके बाद लोग समाधियां बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मान देते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है मुर्दों को पूजने की। हम जीवंतता का सम्मान नहीं कर पाते। हमें जीवंतता का सम्मान करना चाहिए। स्वामी जी से जब वार्ता हो रही थी तो मेरे से पूछ रहे थे क्या क्या कार्यक्रम है, कहां कहां क्या है, तो मैं बताने लग गया। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा कोई विशेष बात थी? बोले रामनवमी का कार्यक्रम है। मैंने कहा उस दिन कोई विशेष? बोले 22 वर्ष हो जाएंगे सन्यास को। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये दिन मेरे लिए ही नहीं, आप सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस दिन मुझे आकर उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करना ही है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आदर व्यक्त कर रहा हूं ऐसा नहीं, पूरे विश्व की कृतज्ञता मैं उनके प्रति प्रकट करता हूं। देखिए, हम लोग बड़े, सभी लोग इतने अजीब लोग हैं कि जहां आदर व्यक्त करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वहां हम लोग बड़े कृपण हो जाते हैं।
निंदा चुगली में सब लोग बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो लोग काम कर रहे हैं इस समय, उन लोगों का सम्मान होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस रूप में पतंजलि ये कर रहे हैं, मतलब पतंजलि पीठ मैं देख रहा हूं, जो प्राण प्रवाह इस युगल द्वय में जो कुछ बह रहा है उसी का प्रवाह पूरे संसार में दिखाई दे रहा है। पतंजलि और कुछ नहीं है। स्वामी रामदेव हैं, आचार्य बालकृष्ण हैं। स्वामी रामदेव जी बता रहे थे कि गुरु जी ने आधा नाम कर दिया, कृष्ण हटा दिया, वो जो किशन राम किशन में से वो हटा दिया, वो बालकृष्ण में जुड़ गया आकर के। और हम ये देखते हैं अब ये दो नाम नहीं है, वो जो रामकृष्ण वाला नाम था तो वो नाम यहां जुड़ गया है, बालकृष्ण रामकृष्ण। तो अब रामदेव जी और बालकृष्ण, भगवान ने कुछ ऐसा करना था कि दो शक्तियों को इस तरह से जोड़ना था। और आप लोग जानते हैं कि भगवान राम ने जब अपना वो धर्म संस्थापन का कार्य शुरू किया तो ऐसी परंपरा है कहे जाने की कि उस समय देवी देवता अनेक रूपों में अनेक रूप धारण करके राम कार्य के लिए आगे आए। उसमें कहा जाता है कि कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कोई मनुष्य बना, कोई दूसरा रूप लेकर आया, लेकिन सभी धर्म स्थापना के कार्य को पूर्ण कर रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो प्रभु का कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं से कैसे भी करके शक्तियां आकर के जुड़ा करती हैं, और जब वो शक्तियां आकर जुड़ा करती हैं सबको एक अलग अलग से पार्ट प्ले करने के लिए भगवान देते हैं। तो आज मैं देख रहा हूं एक महान कार्य के लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी शक्तियां आकर के जुड़ी हैं और सभी एकजुट होकर जिस और चलने लगे हैं, अब निश्चित रूप से एक नव युग का निर्माण होगा। आज हमारी आंखें बहुत छोटी सी सीमा में देख रही हैं, लेकिन जहां तक मैं अपनी दृष्टि ले जा पा रहा हूं तो आज एक युग का निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में आपके जो लोग यहां बैठे हुए हैं, परिवार के आपके नाती पोते, परिवार के अन्य लोग ये कहा करेंगे कि उस समय स्वामी रामदेव जी के उस कार्यक्रम में हमारे दादाजी जाया करते थे, नाना जी जाया करते थे, उस समय ऐसे हुआ करता था, उस समय ऐसा हुआ करता था, क्योंकि यही चर्चाएं बाद में चला करती हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस समय, क्योंकि हम लोग तो रात दिन प्रवचन और ये सब वक्तव्य करते ही हैं, करना है कुछ। स्वामी जी कह रहे हैं कि घड़ी मत देखिए, उनका प्रेम है, उनका आग्रह है। और मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी से, एक शब्द है इंस्पायर, एक शब्द है एक्सपायर। जब आप इंस्पायर होते हैं तो प्राण शक्ति धारण करते हैं, प्रेरणा धारण करते हैं, तो आपके अंदर जिंदगी चल रही होती है। और जब आप प्रेरणा भूल जाते हैं, जगना भूल जाते हैं, उठना भूल जाते हैं, आगे बढ़ना भूल जाते हैं, तब आप इंस्पायर नहीं हो पा रहे, तब आप एक्सपायर हो रहे हैं, तब आप मर रहे हैं, क्षरण हो रहा है। जब किसी महान पुरुष की शरण में आप बैठते हैं तो आपको इंस्पायर होने का अवसर मिलता है, और जब इंस्पायर होने का अवसर मिलता है तो आपके अंदर एक नवीन प्राण का संचार होता है। और ये आप लोग देखते हैं कि कान फूंकने वाले बहुत सारे गुरु दिखाई देते हैं, लेकिन प्राण फूंकने वाले नहीं दिखाई देते। जब प्राण फूंकने वाला व्यक्ति आता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेरणाएं जागृत होती हैं, व्यक्ति उद्भुत होता है, व्यक्ति जागृत होता है। इसलिए मंत्र पाठ करते समय भी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, अग्ने
त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशी मही रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृधि। हे प्रभु, अपनी दिव्य ज्योति हमारे अंतर में जागृत करो, जिससे हम आनंद से भरपूर हो जाएं। और प्रभु, अगर कभी आलस्य में, प्रमाद में हम सो जाएं, खो जाएं, प्रबुधे न पुनस्कृधि, फिर से बार बार हमें जगा देना, कि जिससे हम तुम्हारी राह पर आगे चलते रहें और हमारे अंदर की दिव्यता प्रकट होती रहे। ध्यान रखिए, प्रभु की शरण में बैठा हुआ व्यक्ति अपने अंदर से प्रभु की दिव्यता को, उसके प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं भी जब होती हैं, उसकी प्रार्थनाएं ये हुआ करती हैं कि प्रभु, अपना प्रेम मेरे माध्यम से प्रकट करो, मेरे संपर्क में आने वालों को मेरा नहीं तुम्हारा ही अनुभव होना चाहिए। मैं नहीं हूं, तुम ही हो, तुम्हारा रूप हो। मुझे ऐसे अंतरंग रिश्ते से जोड़, मैं जहां भी चलूं, जहां भी बैठूं, मेरे कृत्यों में, मेरे कृतियों में, मेरे कार्यों में तेरा प्रवाह, तेरा स्वरूप प्रकट होने लग जाए। मैं परमात्मा तुझसे मांगता हूं, जहां क्रोध की बौछार हो रही हो, भड़काने वाले मुझे उद्विग्न कर रहे हों, तब भी मैं क्रोधित न हो, उद्विग्न न हो, उद्विग्न होने वाले लोगों को भी शांत कर सकूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दो। मेरे भीतर की शीतलता, मेरे भीतर की शांति सदैव सुरक्षित रहे। मैं उनको भी प्रेम दूं जो नफरत फैला रहे हैं, मैं उनका भी साथ दूं जो साथ देने के योग्य नहीं है। मैं उत्तरदायी बनूं, उत्तरदायित्व से कभी न भागूं। मैं नहीं कहता कि मेरे उत्तरदायित्व, मेरी जिम्मेदारियां कम कर। मैं तुझसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे कंधों को इतना मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को उठा सकूं और बोझ को सह सकूं। मैं नहीं मांगता कि मेरे जीवन का मार्ग जो कठिन हो गया है उसे तू सरल कर। मेरी प्रार्थना यह है कि कठिन मार्गों पर सरलता से चलना मुझे आ जाए और मैं सरलता से चलते हुए हर कठिनाई को पार कर सकूं। मैं नहीं कहता कि तू मेरी उदासी और दुख दूर कर। कितने भी संकट क्यों ना हो, मेरे चेहरे की मुस्कान को कभी कम ना करना। आशीर्वाद दे कि हर बाधा में मुस्कुराता हुआ तेरी ओर चलता चलूं। यही प्रार्थना करता हूं, यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी जीवंत प्रार्थनाएं होती हैं तो वो हमें शक्तियां देती हैं। जीवंत प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो उस समय यह कहा जाता है कि इतना मजबूत कर मुझे कि हर जिम्मेदारी को उठा सकूं, जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्मरत रह करके जी सकूं, सेवा करूं, सेवा कराऊं नहीं, देने के लिए हाथ उठते रहें, फैलाने के लिए नहीं, मुस्कुराहट बांट सकूं, उदासियों को छीन सकूं। यही तो हमारी आचार्य और ऋषि परंपरा है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्ति नाशनम। एक ही कामना है कि जो भी दुखी हैं, संतप्त हैं, उनकी पीड़ा का हरण कर सकें। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे जो संवेदनशील लोग हुआ करते हैं उनकी दृष्टि अलग ही होती है। गुरु के कुल से पढ़कर दो लोग जा रहे हैं। एक को सिखाया गया वाणिज्य, व्यापार करने का कार्य, दूसरे ने वो मार्ग नहीं अपनाया। उसके अंदर भक्ति,
प्रेम और सेवा, सहानुभूति, दोनों जा रहे हैं। ऋषि की पर्ण कुटिका को पार करते ही जैसे ही वन में चलने लगे, एक ने कहा, कुछ आवाज सुनी तुमने? दूसरा कहता है, नहीं मैंने तो नहीं सुनी। कहने खनक की आवाज आई है। पीछे मुड़े और वो युवक गया, जमीन पर पड़ा हुआ एक चांदी का सिक्का उसने उठाया और आकर बोला, ये आवाज आई थी पीछे से। साथ चलते हुए उस युवक ने कहा, कमाल है, मुझे नहीं सुनाई दिया, तुम्हें सुनाई दे गया? बोले, मैंने व्यापार को पढ़ा है, सिक्के की आवाज में बहुत दूर से सुन लेता हूं, जो तुम्हें सुनाई नहीं देती है। लेकिन थोड़ा सा आगे चले थे, उस ब्रह्मवादी व्यक्ति ने कहा कि तुमने आवाज सुनी? बोले, नहीं, एक आवाज है जो दिलों को चीरती हुई प्रकट हो रही है। पूछता, मैंने नहीं सुने? कि मैं सुन रहा हूं। और वो व्यक्ति चलता हुआ गया, झाड़ियों में कांटों के बीच फंसी हुई एक तितली को फड़फड़ाते हुए देखा और उसको देखते ही पास में गया, आंख में आंसू, और किसी भी तरह उस तितली को निकाला, हाथ में लिया और जैसे आसमान में उड़ाया। उड़ाते हुए कहा, यह तितली नहीं है, यह जीवंत पुष्प है, परमात्मा का बनाया हुआ फूल आसमान में उड़ रहा है। उसको उड़ता हुआ देखकर उसने आनंद में भर गया। दोनों मित्र साथ साथ चलने लगे। पहले वाले ने कहा, कमाल है, मुझे सिक्के की आवाज सुनाई दी थी, तुम्हें नहीं सुनाई दी, और तुम्हें जो आवाज सुनाई दी वो मुझे नहीं सुनाई दी। तब वो पलटकर कहता है, तू तन से और दुनिया के अनुसार कान से जो सुन रहा है वो सिर्फ धन की आवाज सुन रहा है, मैं मन की और हृदय की आवाज सुन रहा हूं। इसलिए मुझे दूर भी कहीं तड़फन दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो कानों में बाद में आती है, पहले हृदय में सुनाई देने लगती है। सच बात तो यह है, जो लोग इस ऋषित्व को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें दुनिया में कहीं भी कोई तड़पता हुआ हो, उसकी आवाज हृदय में सुनाई देने लगती है। और जब वो आवाज हृदय में सुनाई देने लगती है, फिर वो अपना दर्द भूलकर पूरी दुनिया का दर्द मिटाने के लिए निकला करते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही प्रणम्य होते हैं, ऐसे लोग ही आदरणीय होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति ही कृतज्ञता होनी चाहिए। और तभी हमारे मुख से निकलना चाहिए कि झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। अपने गुरुओं को, अपने ऋषियों को, अपने आचार्यों को सम्मान देना सीखिए, नहीं तो बात वही हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो। हमसे भी पूर्व न जाने कितने कितने लोग थे, अपने प्राणों की बलि चढ़ाई, बहुत कुछ किया। आज जो कर रहे हैं हम लोग, कोई ईर्ष्यावश, कोई अहंकारवश, कोई अन्य तरह की प्रतिस्पर्धा लेकर मान देना भूल जाते हैं। हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, आचार्य बालकृष्ण जी श्वेत वस्त्रों में है, लेकिन उनके सन्यासीपन में कोई कमी नहीं है। वो भी तपस्वी हैं, उन्होंने अपना गायत्री अनुष्ठान पूर्ण किया है और उसमें लगे हुए हैं।
ग्लाव ऋषि ने जो गायत्री पर अद्भुत रूप कहे, हम लोगों के पास इस समय मैं समझता हूं कि स्वामी राम स्वामी जी कह रहे हैं बाहर मेघ है, मतलब बाहर जलसा है और यहां भी जलसा है, दोनों तरफ जलसा हो रहा है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रवाह चलता रहना चाहिए, बाहर भी प्रवाह चल रहा है। देखिए, ये जो एक अवसर होते हैं ना अनुष्ठानों के, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी आत्मा में एक नई शक्ति और नए बल का प्राकट्य हो, तो अपनी साधना तपश्चर्या को हमें महत्व देना चाहिए। आचार्य प्रवर जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, देखिए हमारे यहां 14 प्रकार के जपों का वर्णन है और 12 प्रकार के तप का सामान्यतया वर्णन है, और इसी प्रकार से 36 से लेकर 48 तरह के तपों का वर्णन अति प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। और उनमें भी जो, अगर हम बहुत गहराई में जाएं, तो जैसे कुछ लोग पंचाग्नि तप करते रहे, कुछ लोग चांद्रायण तप करते रहे, पूरा जीवन अपना परिवर्तित करने के लिए जो अनुष्ठान करने की हमारी परंपरा है, उस परंपरा को हमें फिर से जागृत करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद पर इतना काम कर रहे हैं, अब तप के लिए भी आप देखिए ना कि इजिप्ट में जो किसी समय में कार्य हुआ, मिस्र में पिरामिड बनाने की जो अपनी परंपरा रही कि उसको 52 डिग्री पॉइंट कुछ है कि इतने पर उसको लेकर जाएं, और फिर जो शाही कक्ष होता है, उस शाही कक्ष में बैठाकर सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह के 6:30 बजे तक का जो साधना का अपना एक क्रम है। क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें अनुभव की हैं, उत्तर काशी से लेकर हिमालय के बहुत सारे भूभाग तक विचरण करते हुए बहुत सारे लोगों से कोशानी में अनेक अनेक तरह के ऐसे योगी लोगों से संपर्क हुआ, लामाओं से संपर्क हुआ। हमारी वो परंपराएं फिर से जीवित हो सकें, इसके लिए कार्य होना चाहिए। और इस रूप में अगर हम लोग ये अनुष्ठान भी कर सकें, जैसे गायत्री अनुष्ठान बहुत अद्भुत है, इसी तरह से तेजस्विता की जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेहि, सूर्य जैसे उग रहा हो, शुरुआत वहां से करनी होती है कि जैसे ही आसमान में अभी हल्का सा लाल तिलक आया है, ओस के बिंदु घास पर बिखरे पड़े हैं, धीरे धीरे समीरण हो रहा है, धीरे धीरे मंद मंद समीर विचरण कर रहा है, और उस समय जबकि कलियां खिलने के लिए तत्पर हों, उस समय जब पक्षी भी अपने घोंसलों में, अपने नीड़ में पंख फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी पंख तोल रहे हैं, मंदिरों में घंटों के स्वर नहीं बजे, शंखनाद नहीं हुआ, कोई साधक अपना आसन लेकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर आकर विराजमान होता है, ध्यानस्थ होकर ध्यान में तल्लीन, और ध्यान जैसे उसका पूर्ण होता है और देखता है कि सूर्य की रश्मियां अवनी तल पर अपना अभिषेक कर रही हैं, उस समय कहते हैं कि व्यक्ति को कटी भाग तक जल में खड़े होकर के फिर प्रार्थना करनी चाहिए, तेजोसी तेजोमयी धेहि, तेज पुंज सूर्य। तो परमात्मा का प्रकाश लेकर इस धरती पर समस्त वनस्पति औषधियों को, 2 तरह की चीजें दिखाई देती हैं, औषधि और वनस्पति। औषधियों और वनस्पतियों को जो तुम तेज और दिव्यता दे रहे हो, वैसा ही तेज ओज मुझे भी दो,
जो सामर्थ्य तुम पूरी सृष्टि को दे रहे हो जागृति का, मुझ में भी दो। उस समय अपने आप को धीरे 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 उन गुणों से भरपूर करना होता है। हमारे अंदर वो दिव्यता जागृत होने लग जाए कि मैं भी पूरे संसार को जागृत कर सकूं। और आप देखिए कि वो एक युग था हमारे देश में, ऋषि कुमार एक खेल रहा है और इधर से चलता हुआ एक रथ किसी राजा का आया और उसने देखा कि बालक कुछ वस्त्र उसके पुराने फटे हैं लेकिन मंगल गान कर रहा है, ईश्वर आराधना में लगा हुआ है, अद्भुत स्वर है उसका, गाता है, गुनगुनाता है, तेजस्विता दिखाई देती है चेहरे पर। बालक के पास आकर कहता है, बेटा मैं राजा हूं, मेरे पास धन ऐश्वर्य बहुत है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनी कर सकता हूं, तुम्हारी गरीबी ये जो वस्त्र पहन रखे हैं ना, इसको सुंदर वस्त्र बना सकता हूं। या फिर तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देखकर बहुत आनंदित हुआ, तुम्हारे चेहरे का उल्लास, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मुझे प्रभावित कर रही है। बालक ने कहा, आप राजा हैं, सबको दे सकते हैं, तो मुझे जो मैं मांगू दीजिए। बोले, तुम जितने चाहो नौकर चाकर मांग लो, मैं दूंगा, धन चाहो दे दूंगा। तो उसने कहा, फिर मुझे ऐसे सेवक दो, मैं जागूं तो वो जागे, मैं सोऊं तो सोए नहीं, मेरे साथ वो भी मेरे सोने पर भी जागा रहे, मैं खाऊं लेकिन उसे खाने की जरूरत ना पड़े, मैं चलूं लेकिन हर जगह वो मेरे साथ रहे लेकिन चले नहीं, जिसकी मुस्कान में कभी कमी ना आए, जो देता चला जाए लेकिन देने में जिसके कमी ना आए, जो भंडारे जिसके कभी कमी ही ना हो, मेरी रक्षा करे लेकिन उसको कभी रक्षा की आवश्यकता ही ना पड़े। ऋषि कुमार बोलता चला गया। राजा ने कहा कि देखो, मैं ऐसे बहुत सारे सेवक दे सकता हूं कि तुम सोए रहो तो वो तुम्हारी रक्षा के लिए साथ में खड़े रहें, लेकिन कभी ना कभी तो उनको नींद आ ही जाएगी, और वो कितना भी तुम्हें देने वाले लोग मैं अपने तुम्हारे साथ भेज दूं, तुम्हें बहुत कुछ भी दे देंगे तो भी उनका भंडारा खाली हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि देता चला जाए और उसके पास में कमी ना आए, और ऐसा भी कोई नहीं है मेरे पास कि तुम्हारी सेवा करे और कभी थके ही नहीं। ऋषि कुमार ने कहा, लेकिन मेरे पास ऐसा है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास है जो मेरे सोने पर भी सोता नहीं है, मुझे देता जाता है लेकिन उसका भंडारा कम नहीं होता, जो मुझे मुस्कान देता है लेकिन जिसकी मुस्कान में कभी कमी नहीं आती, और जिसकी रक्षा करने वाले हाथ मेरे हर जगह पहुंच जाते हैं, जो मुझे चलाता है लेकिन खुद चलता नहीं लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ रहता है, और मैं बाहर देखता हूं तो बाहर भी रहता है, और जब आंखें बंद करता हूं तो अंदर भी रहता है। राजा पूछता है, ऐसा सेवक तुम्हारे पास है, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास है? ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। बोले, मेरे पास है। पूछा, कौन है वो? बोले, उसी का नाम ईश्वर है, उसके सहारे में रहता हूं, इसलिए निरंतर आनंदित रहता हूं। और जिसको तुम्हारे जैसे राजाओं से कुछ मांगने की आदत पड़ जाती है, तो जैसे तुम उदास है वो भी ऐसे उदास रहने लग जाता है। अगर मस्ती चाहिए जीवन की तो उसके लिए तो ईश्वर को ही अपना बनाना होता है। और ध्यान रखिए, साधना से ये सब कुछ मिलता है। हमारे जो 12 प्रकार के तप सामान्य कहे जाते हैं, वो तो हम लोगों को थोड़े थोड़े कर लेने चाहिए, जिनमें एक तो यही होता है कि अगर आप प्रतिकूल अवस्था में रह रहे हैं तो रहो इस तरह से कि जैसे अनुकूलता हो। अगर आपको सुविधा के बजाय दुविधा वाली जगह में रहना पड़ जाए, रहो इस तरह से कि सुविधा है। आप अगर भोजन अनुकूल नहीं पड़ रहा है, मतलब पसंद का स्वाद वाला नहीं है लेकिन स्वास्थ्य वाला है,
तो इसी तरह से ग्रहण करो कि जैसे संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और इसी तरह का अनुशासन अपना लें कि प्रतिकूलता अनुकूलता बन जाए। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम, परिभाषा दी जाती है, डेफिनेशन है कि जहां प्रतिकूलता है वहीं दुख है और जहां अनुकूलता है वहीं सुख है। तो जब किसी साधक को यह आदत पड़ जाती है कि प्रतिकूल को भी अनुकूल बना जाए, तो फिर उसके लिए दुनिया में कहीं दुख नहीं रहता, वो हर जगह सुख से विचरण किया करता है। मुझे बहुत इस बात के लिए भी प्रसन्नता है, हमारे यहां जितने भी आचार्य और ब्रह्मचारी गण हैं और हमारी ये ऋषिकाएं, ये विदुषी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से आप अपने उस संसार को छोड़कर यहां आए हैं, ये एक दूसरा संसार है, एक दूसरा लोक है। मुझे ध्यान है हम लोग भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तो घर बार बहुत याद आता था, अपने बाग बगीचे याद आते थे, सुख सुविधाएं याद आती थी। तो उस समय हमें अपने कान में वो सुनाई देता था जब हमारे पिताश्री ने हमसे कहा था कि देवता बनने जा रहे हो, अगर कठिनाई याद आने लग जाए तो ये याद रख लेना कि देवता बनने के लिए कुछ तो कठिनाई सहनी पड़ती है। तो निश्चित ही आप लोग दिव्य पथ पर अग्रसर हैं। हम लोग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए थे तो गांव के लोग, 2 गांव के लोग छोड़ने के लिए आए थे। तो हमसे ये कहा था, एक रात्रि पहले ही ये कहा गया था कि अगर तुमने 3-4 वर्षों से लगातार कहा है कि मैं गुरुकुल जाऊंगा और जाना है, तो यहां से 10 किलोमीटर तक चलते हुए पीछे मुड़ के मत देखना। कोई भी याद आए, मां की रोती हुई आंखें याद आएंगी, पीछे मुड़ के मत देखना। सारी रात हम अभ्यास करते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब चले, मन में आए क्या क्या नहीं देखना। विचार चल रहे थे, गली मोहल्ला, तालाब, कूप, बाग, वो पक्षी जिनके मधुर कलरव सुनकर आनंदित हुआ करते थे। बड़े पक्के ढीठ होकर चले हम लोग। ढीठ शब्द एक जो है लोक शब्द है, बहुत दृढ़ होकर चलना। कहा गया है कि उस पीछे मुड़ के नहीं देखना। और सच बात यह है कि चलते चले गए 10 किलोमीटर हो गए, तो उसके बाद भी मन में आ गया अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। उद्यानम उद्यानम ते पुरुष नावयानम। ऊपर उठना, आगे बढ़ना, उन्नत शिखरों पर चढ़ना, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। पीछे मुड़ना था ही नहीं। उसके बाद वर्ष में एक बार गांव जाते थे, 15 वर्ष की उम्र में निकले थे। बस फिर तो ऐसे ही जैसे कोई अतिथि जाता है। सच बात यह है कि यह पथ आसान नहीं है, लेकिन बस ये याद रखिए कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे 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 जाना है। और जब आप आगे आगे चलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से इतने आगे बढ़ जाएंगे कि दुनिया अनुकरण करेगी कि कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। बहुत सारे आकर्षण खींचेंगे, भूलकर आगे बढ़ना ही होगा और प्रार्थना करनी होगी। वैदिक प्रार्थना है, उत देव अवहितम उन्नथा पुनः। हे देव, यदि मैं किसी प्रकार से नीचे गिर भी जाऊं, ऊपर उठने की हिम्मत मेरी सदा जिंदा रखना, उसे नीचे गिरने मत देना, निरंतर उठती बढ़ती रहे। मैं एक आश्चर्य करता हूं, हम लोग बहुत आदर मान के साथ आद्य शंकराचार्य को शिरोन्नत होते हैं। आचार्य आदि शंकराचार्य, उन्होंने जितने भी उद्धरण दिए ग्रंथों में, और जिसको वेद कहा, वो उपनिषद वचन तो थे,
वेद का मैंने अभी तक तो मेरे पढ़ने में तो नहीं आया कि उन्होंने आचार्य प्रद्युम्न जी कहते हैं कुछ उदाहरण है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके बाद यह हुआ ज्यादातर कि उपनिषदों को ही वेद मान लिया गया और आचार्य ग्रंथों को वेद मान लिया गया। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि वेदों की तरफ हम लौटें। मैंने अनेक अनेक ग्रंथों पर कुछ कहा, अष्टावक्र महागीता पर कहा, उपनिषदों पर कहा, सभी ग्रंथों पर कुछ न कुछ चर्चा की, लेकिन किसी भी प्रवचन में जब तक एक मंत्र ना बोल लूं, वेद मंत्र ना बोल लूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रवचन पूरा किया नहीं। क्योंकि मुझे यह लगता है कि जो वेद में है वो और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे यह कहूंगा कि वेदों की तरफ लौटिए, वेदों को पढ़िए, और यहां वेद पर जो कार्य हो रहे हैं निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे आचार्य प्रद्युम्न जी, हमारे बाबा रामदेव जी, मुझे बाबा शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं इनसे भी कई बार कहता हूं। मैंने कहा आप योग ऋषि हैं, युग ऋषि हैं, आप ब्रह्म ऋषि हैं, आपके साथ ऋषि शब्द तो ठीक लगता है, ये बाबा वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। इन्होंने कहा कि लोगों ने लगा दिया तो चल पड़ा, तो बाबा में बात कुछ और नजर आती है, लेकिन ऋषित्व वाले लोग, उनका ऋषित्व दिखाई देता है। मैं तो कहूंगा उनके ऋषित्व को प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं स्वामी रामदेव जी को भी बहुत बहुत आज के दिन के लिए मंगल कामना देते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान की अतिशय कृपा है हम सबके ऊपर, असीम अनुकंपा है कि ऐसे महामना, ऐसे महान पुरुष, राष्ट्रनायक, नेतृत्व देने वाले युग पुरुष हमारे मध्य हैं, कार्य कर रहे हैं। इसलिए देखिए, मुझे कुछ उनसे चाहिए होता और मैं तारीफ करता, बात अलग है, राजनेता ऐसा कर सकते हैं। मेरी आत्मीयता बोल रही है, इसलिए जो मेरे हृदय से निकला है वो मैंने कहा। मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया, और इस बार जो बात हम लोगों की हुई थी अपनी आत्मीयता वाली बात हुई थी, और इस कारण अपने आत्मीय रिश्ते को मैं निभाने के लिए आया हूं। बहुत बहुत बधाई, आप सबका भी अभिनंदन।